पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, हर भारतीय के लिए यह गौरव का क्षण। पीएम के नेतृत्व में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा देश। यूपी में 27 IMLC नोड्स की होगी स्थापना। 13,240 एकड़ में होगा निर्माण। सीएम योगी के निर्देश पर यूपीडा ने तैयार की कार्य योजना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इंडी गठबंधन पर निशाना। घुसपैठियों को वोटर बनाकर लोकतंत्र को लूटने वाले बौखलाए। गरीबों के अधिकार अब घुसपैठियों को नहीं मिलेंगे। मथुरा में मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने बरसाना भोला डेयरी से जब्त किया 1100 किलो पनीर। नकली पनीर पर यह कार्रवाई। रूपनगर में की गई छापामार कार्रवाई। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से आ रही खबर के साथ करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हर भारतीय के लिए यह गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने पर बधाई। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना पहुंचे हैं और घाना में उनका सम्मान किया गया। साथ ही साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उन्हें दिया गया और इस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। उन्होंने इसे गर्व का क्षण जो है बताया है, गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को सम्मानित किए जाने पर बधाई उन्होंने दी। भारत घाना संबंधों को मजबूत करने का प्रयास ये है। उन्होंने कहा है, ये सम्मान आपके ईमानदार प्रयासों को दर्शाता है। आपके नेतृत्व में देश वैश्विक मान्यता प्राप्त कर रहा है। तमाम बातें उन्होंने कही हैं। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस को आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने सड़क पर रोककर बच्चों और स्टाफ को जबरन उतार दिया। बस को आरटीओ ऑफिस ले जाकर बंद कर दिया गया, जबकि जांच में सभी कागजात सही पाए गए। इसके बावजूद यात्री कर अधिकारी यानी PTO नरेंद्र छाबड़ा ने दूसरे नंबर की बस का 32,500 रुपए का चालान थमा दिया। जब शिकायत हुई तो मामला खुला और फजीहत के बाद आरटीओ प्रशासन राजेश कुमार ने PTO की गलती मानी और चालान रद्द कर बस को छोड़ दिया। स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग उत्पीड़न और अवैध वसूली के इरादे से कार्रवाई कर रहा है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अभिभावक भी नाराज हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी, क्योंकि इस घटना से स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ स्कूल वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है, क्योंकि नया सत्र शुरू हुआ है। तो हमारे सभी चेकिंग दस्ते रोड पर जा करके स्कूल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। शासन के सख्त निर्देश है कि स्कूल वाहनों की लगातार चेकिंग की जाए, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। आज चेकिंग के दौरान एक बस UP 21 BN 2462 को चेकिंग दस्ते यहाँ पर पकड़ कर लाए हैं, लेकिन बाद में संज्ञान में आया कि वो एक्चुअली उसके कागज़ ठीक थे और उन्होंने UP 21 CN 2462 के को देख लिया था अपने टैब में, और इस वजह से ऐसी गलती हुई। और जो गलत चालान हुआ उसको हम नोटिस कर देंगे, और जो संबंधित स्कूल के वाहन स्वामी हैं या मैनेजर हैं उनको कहा गया कि आप अपनी गाड़ी ले जाइए, आप लेकर चलान नहीं। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से खबर आ रही है, जहां बस और पिकअप की टक्कर हुई है। हादसे में 16 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को CHC सफीपुर में भर्ती कराया गया है। ओवरटेक के दौरान पिकअप बस से टकरा गई। SDM और CO सफीपुर मौके पर मौजूद हैं। उन्नाव हरदोई मार्ग के काली मिट्टी के पास की घटना है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बस और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 16 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
सभी घायलों को सीएचसी सफीपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ओवरटेक के दौरान ये पिकअप जो है बस से टकरा गई, जिसकी वजह से बुरा हादसा हुआ। एसडीएम और सीओ सफीपुर भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्नाव हरदोई मार्ग के काली मिट्टी के पास की घटना है। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पूरा मामला है। और मथुरा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया है। 1100 किलो पनीर जब्त किया गया है। रूपनगर की बरसाना भोली डेयरी से यह पनीर जब्त किया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। तो खाद्य विभाग लगातार जो सक्रिय भूमिका है निभा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई अब खाद्य विभाग की तरफ से मथुरा में की गई है। आपको बता दें, भारी मात्रा में नकली पनीर जब्त किया गया है। करीब 1100 किलो ये नकली पनीर है और एक फैक्ट्री में ये पनीर बनाया जा रहा था। नकली पनीर बनाने की ये फैक्ट्री थी जिस पर छापा मारा गया। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 1100 किलो नकली जो पनीर है उसे जब्त किया गया है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह के निर्देशन पर यह कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बिजली विभाग को सूचना दी। आग का वीडियो वायरल हो गया। सूचना मिलते ही पावर कॉरपोरेशन की टीम मौके पर पहुंची है। आगे जांच जारी है। एटा जिले में मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जैथरा कोतवाली से चंद कदम दूर देर रात दो पक्षों के बीच दुकान को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते लाठी डंडों की भीषण भिड़ंत में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शैलेश गुप्ता और सुनील गुप्ता पक्ष के लोगों को एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हुए साफ देखा जा सकता है। मारपीट के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी की बात कही जा रही है। एटा में दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, जमकर मारपीट हुई है। वीडियो भी वायरल हुआ है। खबर जालौन से है, जहां 25,000 रुपए की इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य 5 मुकदमों को लेकर खोज जारी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी पर जालौन पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में ले लिया और एक तमंचा, एक कारतूस बरामद कर जेल भेज दिया। जालौन में 25,000 का ये इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, इस दौरान एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति गोपालपुरा पुल के पास खड़ा है। इस सूचना पर कोतवाली माधवगढ़ पुलिस द्वारा जब संदिग्ध को पकड़ा, उसकी तलाशी ली गई तो एक जिंदा कारतूस व एक अदद देसी तमंचा इनके पोजीशन से प्राप्त हुआ। इसकी पहचान प्रमोद कुमार दोहरे के रूप में हुई है। इसमें पूर्व में गैंगस्टर एक्ट व अन्य 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित हो रखा था। साक्ष्य संकलन करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। यूपी का पहला स्ट्रोक रेडी सेंटर अब रायबरेली को मिल गया है। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से एक निजी नर्सिंग होम में यह सुविधा शुरू की गई। एआई सक्षम सिटी इमेजिंग प्रोग्राम के तहत ब्रेन स्ट्रोक और न्यूरो इमरजेंसी के मामलों में त्वरित और सटीक इलाज संभव होगा। अब मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। मेदांता की विशेषज्ञ टीम रायबरेली में ही सेवाएं देंगी। चीज इसमें जरूरी है, जैसे कि कोई भी जैसे पैरालिसिस या मतलब ब्रेन स्ट्रोक के या हेमरेज के पेशेंट आते हैं, तो उस समय टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि वो हम किस टाइम पे कितनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं।
उसी टाइमिंग को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग ने ये स्टार्ट किया है मिलके कि उसको समझें आम जनमानस के लिए, सबके लिए, कि हम जैसे कि अगर वो ड्यूरेशन में उस पीरियड में आ गए, हमको उस पीरियड फेज में क्या करना है, डिसीजन क्या लेना है, ट्रीटमेंट देना है, सर्जरी करनी है कि क्या देना है, मेडिसिन देनी है, जो भी ट्रीटमेंट होना है वो जल्दी से जल्दी विद इन आधे घंटे के अंदर, 40 मिनट के अंदर सबको डिसीजन हो जाएगा, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा और पेशेंट को एक रिलीफ भी मिलने की। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना में 30 जून की रात अज्ञात चोरों ने एक डॉक्टर के घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। वारदात के समय परिवार अजमेर यात्रा पर था। लौटने पर टूटे ताले और बिखरा सामान देख परिजन सन्न रह गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना भोजपुर में एक पीपलसाना गांव में एक व्यक्ति ने तहरीर ली है कि उसने कहा कि वो 27 तारीख को अपने घर से बाहर गया हुआ था एवं वो 30 तारीख को जब अपने घर पे वापस आया तो उसके घर का ताला टूटा हुआ मिला। तो उसके घर से कुछ सामान चोरी करके कुछ लोग अज्ञात व्यक्ति ले गए। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उनसे हमने एक तहरीर प्राप्त कर ली है। एफआईआर इसमें रजिस्टर कर ली गई है तथा इस चोरी को अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं तथा जो भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो तथ्य निकल जाएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लाखों की लागत से निर्मित एक नई सड़क का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय जनता ने विकास कार्यों की सराहना की। इस मौके पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बताया कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कई बड़ी योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग को 58 करोड़ रुपए का बजट प्रदान किया, जिससे क्षेत्र की पुरानी वायरिंग को बदला जा रहा है और लोगों को स्थायी बिजली सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली सहारनपुर रोड सुधारने के लिए 26 करोड़ रुपए का बजट पारित कराया गया है। बनेगा तो शानदार इसको बनाएंगे। लोगों को तकलीफ ली हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि जो सीवर डला तो पानी वानी भरा हुआ, लोगों को दिक्कत हुई। उससे पहले बना हुआ नहीं था। एमएम रोड के हालात भी ऐसे ही थे। इसको शानदार बनवाया, नाले भी पास कराए हैं। ये जो पूरा जहां सीवर डला, जो सड़क खराब हुई है, सारी को शानदार बनाएंगे। काम शुरू हो गया है, काम होगा नहीं, शुरू कर दिया है। खबर सोनभद्र के विकास खंड रॉबर्ट्सगंज के ग्राम पंचायत सेहुआ से है, जहां लिंक रोड की जर्जर हालत से हजारों ग्रामीण परेशान हैं। रास्ते में कीचड़ होने से बच्चों को स्कूल जाने से परेशानी होती है। यहां तक कि आपातकालीन हालातों में एम्बुलेंस भी घर तक नहीं पहुंच पाती। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। के 8-10 बरिस से अवरोधक हो गया है, गड्ढा गुट्ठी हो गया है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बेचारे पैदल आते जाते हैं, कभी स्कूल जा नहीं पाते हैं वो, और हम लोगों को मार्केटिंग करना पड़ता है सर। तो हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर रास्ता घूम के जाना पड़ता है मार्केट करने, और पानी बरसने के बाद हम लोग चल नहीं पाते। इतना रास्ता बिगड़ चुका है 8-10 बरिस से, जो हम लोग बहुत परेशान हैं इससे सर। इसलिए हम लोग किए हैं कि रोड बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, कचरा हो जाता है, ठेंगों पर पानी लग जाता है उसमें, और जाना होता तो चप्पल बच्चे निकाल कर हाथ में लेके जाते हैं और जा नहीं पाते हैं विद्यालय। बारिश ज़्यादा हो जाता है, कचरा हो जाता है, हम लोग ज़्यादा बहुत परेशान हैं हम लोग। अरे बच्चे हमारे 3 बच्चे हमारे हैं और अगल बगल का भाई का हैं और परदार में हैं, बहुत 100-200 बच्चे हैं सब इधर का मोहल्ले का। क्या बच्चे उसी कीचड़ से होके जाते हैं? हाँ, कीचड़ से होके जाते हैं। जब ज़्यादा कीचड़ हो जाता है नहीं जाते हैं, मना कर देते हैं भाई कीचड़ में मत जाओ। खबर सोनभद्र से है, जहां 2 महीने से खराब ट्रांसफार्मर की वजह से ग्रामीणों को बिजली से जो है लगातार समस्या हो रही है। बिजली से ग्रामीण वंचित हैं। बरसात के मौसम में कई तरह की समस्याओं के बावजूद लगभग 2 महीने से जोरबा के ग्रामीण बिजली से वंचित हैं। समाज सेवी नवाज शरीफ का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर को नहीं बदला गया तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कांवड़ यात्रा से पहले ढाबों पर काम करने वाले कर्मचारियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने की कोशिश की गई, जिसके बाद से ही सियासत तेज हो गई। सपा के पूर्व सांसद और एसटी हसन ने आपत्ति जताते हुए उनकी
तुलना पहलगाम की घटना के आतंकियों से कर डाली है। उन्होंने कहा है कि यह अधिकार किसने दिया कि वो ढाबों पर काम करने वालों की चेकिंग करें। ऐसे लोगों और पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों के बीच कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर रह जाता है? जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी थी ये भी आतंकी हैं। आज धर्म की राजनीति की जा रही है। खबर महाराजगंज से है, जहां अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक का पंचर बना रहे मैकेनिक को रौंद दिया, जिससे मौके पर मैकेनिक की मौत हो गई है। परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूर्व विधायक कुंवर कौशल सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। ललितपुर में सत्तारूढ़ पार्टी के 2 विधायकों के बीच तीखी बयानबाजी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। सदर विधायक ने मेहरौनी विधायक और प्रदेश सरकार के श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी और उनके पुत्रों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को परेशान कर उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। सदर विधायक ने मंत्री को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी और कहा कि उनके और उनके पुत्रों की गतिविधियों से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि क्राइम ब्रांच और LIU ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। वहीं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने भी पलटवार करते हुए सदर विधायक को संयम बरतने की सलाह दी है। दोनों नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए। लोगों के माध्यम से यह जानकारी हो रही है कि विधायक जी ने सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ बयान या स्टेटमेंट दिया है। मैं तो इस मामले में इतना ही कह सकता हूं कि इन्हें मुझे से या मेरे पुत्रों से यदि कोई शिकायत थी तो यह सीधा मुझसे कहते। विधायक हो या कोई कार्यकर्ता हो, मेरे लिए तो मेरा पार्टी के परिवार के हैं और सर्व साधारण मंच से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करना उचित नहीं है। महाराजगंज में पुलिस आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट है। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों सहित इंडो नेपाल के बॉर्डर एरिया में रूट मार्च किया। वहीं बॉर्डर एरिया में पुलिस और SSB के वाहनों ने सघन तलाशी अभियान भी चलाया। देखिए किस तरह से महाराजगंज में पुलिस सतर्क है। त्योहारों को लेकर खासा जो सतर्कता है वो बरती जा रही है। वाहनों के माध्यम से पुलिस ने रूट मार्च किया है। आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में एक निलंबित लेखपाल चरस तस्करी गैंग का किंग निकला। पुलिस ने निलंबित लेखपाल ललित गौतम, चांद और महिला छाया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों से 1 किलो से ज्यादा चरस भी बरामद की। दिल्ली नंबर की कार में सवार होकर चरस सप्लाई को आरोपी ले जा रहे थे। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी पकड़े गए। बिलारी थाना क्षेत्र के गांधी तिराहे के पास पुलिस ने ये कार्रवाई की। थाना बिलारी की पुलिस रात्रि में थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। राम रतन इंटर कॉलेज के पास में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी जिसमें कि 2 पुरुष एवं 1 महिला सवार थे, उनके पास से अवैध चरस बरामद हुआ, जिसकी कुल क्वांटिटी 1140 ग्राम है एवं इनके पास से 1220 रुपये और तथा जो गाड़ी थी वो बिना दस्तावेज की गाड़ी थी। इसमें जब हमने पूछताछ करी तो ये जानकारी मिली कि ये जो पुरुष एवं महिला हैं ये चरस खरीदने एवं बेचने का कार्य करते हैं एवं इसको मुनाफे के तौर पर बेचते भी हैं। महिला ने अपने बयानों में बताया कि इन दोनों पुरुषों ने ही उससे रिक्रूट किया था इस काम के लिए एवं मुनाफे के चक्कर में उसने ये काम ज्वाइन किया है। फिलहाल इसमें थाना बिलारी की पुलिस ने एक FIR रजिस्टर कर लिया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है एवं अन्य विधिक कार्यवाही इसमें प्रचलित।
जहांगीराबाद के खालौर गांव में हुए कपिल हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। महिला ने शोषण और बदनामी के डर से पति, भाई और उसके साथी के साथ मिलकर कपिल की हत्या की थी। पहले आरती और कपिल के बीच संबंध थे, लेकिन बाद में कपिल जबरन उसके घर में घुसकर शोषण करने लगा। तंग आकर आरती ने पति देवेंद्र, भाई हर्ष और अनूप के साथ मिलकर धारदार हथियार से कपिल की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को थाना जंगीराबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। खालौर गांव में गन्ने के खेत में जो कपिल एक युवक था 25 वर्षीय, इसका शव मिला था, उसकी हत्या में शामिल रहे हैं। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त संडासी जो आला कत्ल है, घटना में प्रयुक्त एक डिस्कवर बाइक। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि देवेंद्र की पत्नी आरती के मृतक कपिल से संबंध थे। इसी के क्रम में इन चारों ने मिलकर कपिल की हत्या की। इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जंगीराबाद पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और मैनपुरी से आपको खबर दे दें, जहां छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का कारण अज्ञात है। मारपीट का पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मैनपुरी में छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है, हाथापाई हुई। मारपीट का कारण क्या रहा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें, मारपीट का वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले की जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच की जा रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन के पास का ये मामला है। देखिए, एक वीडियो जैसे आपने बताया कि कुछ छात्र के द्वारा आपस में झगड़े, और जैसा कि आपने बताया कि एक छात्र को मारा जा रहा है, उसको संज्ञान में लिया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर को बताया गया है। इसका जो छात्र वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को पूरा सही ढंग से उसको संज्ञान में लें और कहाँ का वीडियो है, किस परिस्थिति में घटना हो रही है, उसको जांच करके आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ अजय राय रायबरेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घर के भीतर घुसकर व्यापारी को गोली मारी जा रही है। सरकार के हर मुद्दे पर जो सरकार है वो फेल नजर आती है। इस दौरान उन्होंने व्यापारी के परिजनों को सांत्वना दी और पुलिस से मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।